सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें, या एटॉमिक पावर है हम। हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें ठीक है, तो इसराइल तो गया। टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। लगता यहूदा नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना, तो कुफ्र क्या है जो इस्लाम से बाहर है वो सारे वो सब कुफ्र में। एक हैं। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो डर है ना। हमने अपनी भी सिक्योरिटी देखनी है, हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं ना ये सकते। तो है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के अंदर फिर से जोर पकड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं और जो कश्मीर की बात करता है वही इलेक्शन जीतता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी की, उसके जो यूएन के अंदर जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठा दी कि गाजा से ज़्यादा अत्याचार भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है। अब पूरी दुनिया के लोग इसको मजाक में ले रहे हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत ने कहा ये पाकिस्तान की रट्टू तोड़ने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही बातें करता रहता है। पहले आप वीडियो देखिए, इसी टॉपिक पर बात की गई है कुछ पाकिस्तानियों से, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। अगर हम गज़ा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें, हमास की बात करें, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल में अभी मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ये बोला जी जो अपना फ़लस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पांस लिया है कि भाई ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो खुद अपने फैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। सही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेडमार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। और वो सारे भी नारे कश्मीरी इलेक्शन आएंगे, सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें या इररिलेवेंट मतलब वो चीज़ हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं। दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही नहीं और वो बड़े खुशहाल बस रहे हैं। यूरोप में बहुत से ऐसे यूरोप कंट्रीज हैं, में बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़े डेवलप, रशिया की अपनी कई रियासतें ऐसी हैं। ठीक है, दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की कई रियासतें ऐसी हैं, देख लें आप, बाउंड्रीज हैं लेकिन कहीं भी मिलिट्री नहीं है उनकी। ये बड़ी खूबसूरत बात करें और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, और ये चीज पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? अगर हमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट गई है 75 साल पहले, अगर ये जाने से पहले हम एक पुरसुकून तरीके से डिवाइड करके जाते, ठीक है, मिलिट्री की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सर कश्मीर एक इशू नहीं है, कश्मीर से पीछे भी तो हमने जो अपनी काफ़ी टेरिटरी उनको दे दी है, वो भी तो हमें एक सलीके से नहीं मतलब टेरिटरी ये जैसे हैदराबाद दक्कन हमसे छिन गया, या उस बांग्लादेश सॉरी लेकिन देखे ना हैदराबाद दक्कन, या उससे पहले जो टेरिटरीज कुछ हमारी श्रीनगर तक भी जो थी वो पहले पाकिस्तान के हिस्से में थी। लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो ईजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलख उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया, ये हो गया। अच्छा, वो लोग आज फ़लस्तीन के मुस्लिमों पर ना, ठीक है, जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूँ, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी या जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ, बहुत से कंट्रीज़ बोले, इवन वो कंट्रीज़ जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी। वो सिर्फ और सिर्फ
हमें दिखाने के लिए है। हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करेंगे भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं। अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, हाँ। तो अंग्रेज या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि है। कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, यहूद नसारा की बात की, यहूद नसारा की बात की है। कुफार उसमें देखें आप, कुछ लोग यहूद नसारा को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सिख को, ये सबको मिक्स कर देते हैं। यहूद नसारा आपको नहीं लगता? यहूद नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना, हाँ। तो कुफ्र क्या है? जो इस्लाम से बाहर है वो सारे वो सब कुफ्र में, एक हैं, वो आपके सब एक ख्याल है। से। हाँ तो जी। ऐसे तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? आपके बोल के भाई कोई नॉन मुस्लिम हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता, ठीक तो है। क्यों हम फ्रेंड बना रहे हैं फिर? सर हम ईरान के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा बाकी 2-3 साइडों से तो हम नॉन मुस्लिम से घिरे हुए हैं। ठीक है। एक तरफ इंडिया हो गया, हाँ। ठीक है, एक तरफ चाइना हो ऐसे ही गया। है। हमें सर्वाइवल करने के लिए सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बोला ईरान और अफगानिस्तान के अलावा हम घिरे हुए हैं। जितने अटैक आज की तारीख में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहे हैं, पे टीटीपी की अगर खासतौर पे बात करें, उतने ना तो इंडिया के बॉर्डर और ना ही चाइना के बॉर्डर। मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर अगर मुसलमान की बात करें, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ रहा है। टीटीपी बनाया किसने? किसने बनाया? अमेरिका का सारा। अच्छा। टीटीपी किसने बनाया? सबने मिलके बनाया। जी, नहीं, पाकिस्तान ने उसमें बड़ी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान पाकिस्तान ने ने help नहीं मुजाहिदीन और फिर बाद में वो तो तालिबान से टीटीपी। जाहिर सी बात है, वो हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको। ठीक हो गया। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो डर है ना। हमने अपनी भी सिक्योरिटी देखनी है, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं ना ये सकते। तो है। मुझे बताएं क्या वजह है कि फ़लस्तीन पे बात करने पे, जहाँ पे बात हो रही होती है, वैसे हम यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं फ़लस्तीन के हक में या इस तरीके से, और जहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे जाके फिर कश्मीर को बीच में ले आए। सर हमारा ये दोगलापन है, हम सिंसियर हैं ही नहीं। ऐसे ये ही बहुत बड़ा दोगलापन तो है हमारा। ये हमारा जो रियलिटी है, अगर ये ऐसा है तो ये दुनिया के सामने आ नहीं चुका? ज्यादा देर हम बेवकूफ़ बना सकते हैं किसी को? नहीं, सबके सामने आ गया हमारा ये। ठीक है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके ऊपर तो देखिए अमेरिका की ये सर हाँ, एटॉमिक पावर है हम। हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें ठीक है। तो इसराइल तो गया, अच्छा, लेकिन इसराइल तो क्या? लेकिन लेकिन हम पाबंद हैं हाँ। अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की, जो ठीक भी है। हमारे ट्रेड नहीं, में। आपने ये बोला एक अगर हमला कर दें इसराइल क्या इसराइल के पास आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी नहीं है? इसराइल के साथ जो कंट्रीज खड़े हैं, तो वो क्या आप हमें जो सा वो ऐसे ही चुप कर देंगे? यही तो बात है ना सर, अकेला हम मतलब अपने सिर्फ दायरे तक जो है पाबंद हैं। हाँ, हाँ। हम अगर अटैक करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा। इस ठीक वक्त हो जो गया। फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या वजह है कि हम फ़लस्तीन की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पे इकॉनमी की बात हो रही होगी वहाँ पे फ़लस्तीन की बात करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम जो सा इलेक्शंस की बात करेंगे, यहूदियों को बीच में ले आएंगे? यानी मेन मुद्दे पे रहने की बजाय इधर को उधर घुमाते हैं, उधर को इधर घुमाते हैं। सर फंड इकट्ठा करना है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ना, ठीक है, स्पेशली हमारे सिपाहीसालार, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। जबकि हमारा इस्लाम कहता है मुसलमान जितने भी हैं ना, वो एक जिस्म की मानंद है। ठीक है। आपको इनकी बात लगता है भूल गई है जो इन्होंने बोला है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा उठाएंगे? मुझे इस चीज़ ये जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी। सिंपल सी एक बात जानता हूँ कि अगर आप किसी को जुल्म करने से रोक सकते हैं ना, उस पर इस्तात रखते हैं रोकने की, तो उसको रोको। जो गलत कर रहा है और बोलना चाहिए। अगर कोई इस पे इस्तात नहीं रखने तो कम से कम बोल दो। ठीक हो गया, और अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम दिल से बोल दो। ठीक हो गया। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि आप दिल से दिल बुरा में बुरा जानो। जानो क्या? लेकिन हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, हाँ। उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हाथों में। ठीक है, ये आपकी पर्सनल बस। ओपिनियन हो सकती है। मुझे ये बताएं, हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मतलब जो हम बात करते हैं यहूदी हमारे दोस्त नहीं, वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम, हम मोबाइल किसका यूज़ कर रहे हैं? ये किसी मुस्लिम ने ईजाद किया? हम यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज जाके हमने मेहनत भी किधर करने का सोचते भी किधर है कि हमने जाके उधर जाके रहना हाँ, है, ये हमने डॉलर कमाना है। अमेरिका हमें सबसे कौन- बड़ा दुश्मन है और जाना भी अमेरिका है। जी हाँ। ठीक हो गया। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना लोगों को यही बताया जाता है कश्मीर के बारे में, जो भारत के पास कश्मीर है, कि यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, औरतें घर से निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कोई बाहर निकलता है तो उसको आर्मी वाले गोली मार देते हैं, 10 लाख आर्मी यहाँ पर लगा के रखी है, और कोई अजान नहीं दे सकता, कोई त्यौहार नहीं मना सकता है। इसी तरीके की बातें पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मीडिया, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा आर्मी और वहाँ के जो नेता हैं इसी तरीके की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जनता जो है इसी तरीके की बातों में खुश रहना चाहती है।
अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने अटैक इस समय पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उतने अटैक तो कभी कश्मीर के अंदर नहीं हुए। लगातार पाकिस्तान के अंदर हर महीने के अंदर 3 से 4 बम ब्लास्ट होते हैं। अब वहाँ पर कौन बम ब्लास्ट कर रहा है आप सोचिए। मतलब ये कश्मीर की बात करते हैं लेकिन इनका खुद का देश जो है तहस नहस हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करना है। यूएन हो या दुनिया भर की कहीं पर मीटिंग हो, जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो बात करता है सिर्फ कश्मीर की, और उसके बाद में दूसरी जो बात होती है कि हम कटोरा लेके आए, इसमें कितने रुपए आप डालोगे। मतलब इस तरीके की जो है बातें ये करते हैं। बाकी इनके दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है, जाहिलता वाली बातें करते हैं कि भारत की कश्मीर के ऊपर जुल्म होता है। भैया भारत के कश्मीर ना इतना आगे निकल चुका है ना कि वो पाकिस्तान को भी पीछे कुछ दिन में छोड़ देगा। उसकी जो GDP होगी ना 10 साल के बाद में, वो पूरे जो पाकिस्तान होगा उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये दिमाग में अंदर जो गोबर भर के बात करते हो, यूएन के अंदर यहाँ वहाँ दुनिया भर की जगहों के ऊपर बात करते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, पढ़ लो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएं। कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत आगे जा रहा है। इसके अलावा जो तुम्हारे पास कश्मीर है वहाँ पर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, ये इतना घटिया देश है कि यहाँ पर हमें आटा खाने को नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपको यूएन के अंदर माइक नहीं मिलता है, सिर्फ भारत की बुराई करने के लिए आपको माइक मिलता है। गाजा से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर कौन सा बम ब्लास्ट होते हैं, कौन सा जो है ऊपर से प्लेन से बम गिराए जाते हैं। मतलब अजब गजब लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होंगे जो यूएन के अंदर बैठे होंगे, पाकिस्तान के सेक्रेटरी, और इस तरीके की मानसिक बीमारी वाली बातें करते हैं। इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान को देख लो तो वहाँ पर तो इनकी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, वो लगातार जो है बम्बिंग करती रहती है। तो ये मतलब इतने गधे हैं कि अपने देश को नहीं देखते हैं, हमेशा कश्मीर के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। दुनिया में अब इनका मजाक बन चुका है, दुनिया अब जान चुकी है। जैसे कश्मीर का नाम लेते हैं लोग समझ लेते हैं कि भैया हंसने का टाइम आ गया, हंस लो। बस यही जो है पूरी दुनिया इनको समझ रही है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।